गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज के इस वीडियो में मैं आपकी जो पोएम्स हैं 5, वो पोइट्री सेक्शन के, उसमें से मैं उनके कुछ एक्सट्रैक्ट्स के आंसर्स बताऊंगी कि किस तरह से ये इम्पोर्टेंट भी हैं, और अगर ये आते हैं तो आपको इनके आंसर्स क्या आपको टिक करने रहेंगे। तो पहला जो है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। देखिए क्वेश्चन क्या रहता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसका मतलब ये होता है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब जो ये अवतरित किया गया है एक पैराग्राफ आपकी पोम में से, उसको आप पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस, और इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें से किसी एक पर आपको टिक लगाना है जो सही है। ठीक है ना। तो हम पहले ये देखते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर sprans अक्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. ये पैराग्राफ ये आपकी पोम में से लिया है, जो आंट जेनिफर टाइगर की आपकी जो पोम है ना, आंट जेनिफर्स टाइगर, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। द पोम आंट जेनिफर्स टाइगर्स इज रिटन बाय, किसने लिखी है इसको? तो इट इज रिटन बाय एड्रिन रिच। सेकेंड है, अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का क्या मतलब होता है? मतलब जहाँ पर आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखती है, ऐसी जगह पर होता है फॉरेस्ट। ऐसी जगह को कहते हैं फॉरेस्ट। हु डू नॉट फियर द मैन, इंसानों का डर, मैन का डर किसको नहीं लग रहा है यहाँ पर? तो टाइगर्स को नहीं लग रहा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट मतलब पेपर में आया था, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये दूसरा जो एक्सट्रैक्ट आया है, ये आपका आया है डेयरी और लैम्ब वाला जो लेसन था ना, द एनी नहीं, द एनिमी नहीं, वो लेसन का नाम जो भी था, लेकिन मैं आपको इसमें से ये एक्सट्रैक्ट के बारे में बता दूं कि यू थिंक हियर अ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी my face and you think that's bad. That's a terrible thing. That's the ugliest thing I ever saw. You think, poor boy, but I am not. Not poor. Underneath, you are afraid. Anybody would be. I am. I look in the mirror and see it. I am afraid of me. ये जो आपको याद हो तो लैम्ब और डेयरी वाला वार्तालाप है। डेयरी जब उसके गार्डन में जाता है तो इस तरह से वो लैम्ब से बात करता है कि आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही पुअर हूँ, मैं पुअर बॉय हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, और मैं जब भी अपना चेहरा कांच में देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। अफ्रेड मतलब होता है डर। तो क्योंकि उसका जो फेस था वो जला हुआ था, ठीक है ना, इसलिए वो दुनिया से भागता छुपता फिरता था। तो चलिए, हु इज द बॉय इन द अबव एक्सट्रैक्ट। जो अबव एक्सट्रैक्ट मतलब उपरोक्त जो ये एक्सट्रैक्ट है, इसका इसमें उस बॉय का क्या नाम है? तो लैम्ब तो वो अंकल का नाम था जो उस गार्डन में बैठे थे, तो बॉय का नाम था डेरी। व्हाट डज द अगलीस्ट थिंग रेफर टू। अब अगलीस्ट थिंग की क्या बात हो रही है इसमें? अगलीस्ट थिंग जो है वो है फेस ऑफ डेरी, डेरी का फेस। व्हाट डज द बॉय फील व्हेन ही लुक इन द मिरर। बॉय कैसा फील करता है जब वो मिरर में देखता है? अफ्रेड। अफ्रेड मतलब डर, वो अपने चेहरे से खुद ही डर जाता है। द अबव वर्ड्स आर स्पोकन टू। और ये जो बातें हो रही हैं, ये किससे बात कर रहा है वो? तो वो अंकल लैम्ब से बात कर रहा है, वो जो गार्डन में बैठे हुए थे। चलिए, अब और भी हम कुछ एक्सट्रैक्ट देखते हैं जो आपकी पोइट्री से लिए गए हैं। जैसे माय मदर एट 66, पोएम जो 1 है आपकी, इसका जल्दी से मैं पढ़ती हूँ। लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये भी माय मदर एट 66 से ये लिया गया है। फ्रॉम विच पोम हैज़ द एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। आपको पोम का नाम बताना है, तो माय मदर एट 66। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रीज स्प्रिंटिंग। ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग, ट्रीज आर रनिंग। एंड व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मेरी। मेरी का मतलब होता है खुश, और इसका एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द होता है, तो मेरी का विलोम क्या होता है? सैड। सैड यानी दुखी। चलिए, सेकेंड देखिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स security check standing a few yards away, I looked again at her van, pale as a late winter's moon. और अभी फिर जो पोएट है वो अपनी माँ की तरफ देख रही है। सिक्योरिटी चेक हो चुका है एयरपोर्ट में, मतलब अब वो अंदर जा रही है, लेकिन वो पीछे मुड़कर अपनी माँ को फिर से देखती है।
अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा है नेम द पोएट ऑफ द पोम, तो पोएट जो है इसकी वो कमाला दास है। एट द एयरपोर्ट द पोएट लुक्ड एट, एयरपोर्ट पर पोएट ने किसको देखा था? हर मदर। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द मदर्स फेस लुक, और मदर का फेस कैसा लग रहा था? ये तीनों आंसर बहुत ही अच्छे से आपको पोम में मिल रहे हैं। एज अ लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून मतलब कि जो विंटर यानी ठंड के समय जो मून रहता है, मतलब कि धुंधला सा जो एक चंद्रमा दिखाई देता है ना, वैसा उसको अपनी माँ का फेस लग रहा है। चलिए थर्ड एक्सट्रैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए ये कितनी बार रिपीट हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी पोम से लिया गया है ये। ड्राइव नहीं सॉरी इसी पोएम से है ये। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. वीडियो बहुत बड़ा हो जाने के कारण मैं इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप देखिए किस क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच डे इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट, कौन से दिन की बात हो रही है? देखिए पोम में लिखा हुआ है फ्राइडे, तो फ्राइडे पर टिक करेंगे। हु वॉज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर, तो हर मदर इज सिटिंग। गिव द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सून, सून का मतलब होता है जल्दी, तो इसका ऑपोजिट बताना है, तो क्या होगा? लेट। पोएटिस इज कमिंग फ्रॉम, पोएटिस कहाँ से आ रही है? हर पेरेंट्स हाउस से आ रही है। द वर्ड कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है ना। नेम द पोर्ट, पोर्ट जो है इसमें उसका नाम है कमाला दास। चलिए कीपिंग क्वाइट, अगली पोम। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। इसमें फिर से नाम पूछा है। कीपिंग क्वाइट की पोएम जो है आपकी, उसके जो पोएट हैं वो हैं पैब्लो नेरूडा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉटिक? एग्जॉटिक मतलब होता है यूनिक, जैसे उसके जैसा कोई भी ना हो, उसको बोलते हैं एग्जॉटिक। जी नेक्स्ट क्वेश्चन इसके देखते हैं। एंटोनिम ऑफ सडन, सडन का मतलब होता है अचानक, और ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे। तो एंटोनिम पूछा है, और एंटोनिम विलोम शब्द को कहते हैं, ऑपोजिट को कहते हैं, तो सडन का एंटोनिम होगा ग्रेजुअल। अगला एक्सट्रैक्ट है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। नेम द पोएम, पोएम क्या है? कीपिंग क्वाइट। मैन नीड्स टू लर्न फ्रॉम, मैन जो है इंसान जो है वो किससे सीख सकता है? तो वो धरती से सीख सकता है। द पोएट वांट्स द एंटायर ह्यूमैनिटी टू कीप स्टिल, और पोएट चाहता है कि सारी जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, इंसानियत है, वो कैसी रहे? स्टिल हो जाए, मतलब थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो जाए। पोएम थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep. Name the poem. पोएम का नाम क्या है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पोएट रेफर्स लोनलीनेस टू ब्यूटी, पोएट लोनलीनेस, लोनली लवलीनेस सॉरी, लवलीनेस मतलब कि प्यार, बहुत ही प्यारी कोई चीज़, तो वो ब्यूटी है। एंड व्हाट रेफर्स टू बॉर, तो शेल्टर अंडर द शेड ऑफ अ ट्रीज। चलिए, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away from the pall, from our dark spirits, such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon, for simple sheep, and such are daffodils, with the green world they live in and clear rills. अभी समझाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। व्हाट मूव्स द पेल अवे फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, तो फर्स्ट वाला आंसर इसका सही है, एनी शेप ऑफ ब्यूटी। What does the poet mean by green world? Green world मतलब green forest. Which of the following poetic device has been used in shadow shady boon? इसमें इमेजरी का यूज हुआ है। एक ये सब फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, पोएटिक डिवाइस कहते हैं इनको। एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफोर, इमेजरी, तो इसमें इमेजरी का यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट है अ रोड साइड स्टैंड। नो इन कंट्री money, the country's scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain.
रोड साइड स्टैंड की ये पोम है। व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन द पोएम? आई जो है वो हमेशा पोएट के लिए ही होता है, तो पोएट ऑफ द पोएम। नेम ऑफ द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ रिलीफ? रिलीफ का सिनोनिम पूछा है, सॉरी। तो सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड्स, पर्यायवाची, तो रिलीफ मतलब होता है कंफर्ट। चलिए नेक्स्ट। ऑफर्ड फॉर सेल wild berries in wooden quads or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along? ये बहुत ही भावनात्मक पोम है। इसमें वो बहुत दुखी हो रहा है कि लोग बाग हमारी छोटी छोटी दुकानों से कुछ क्यों नहीं खरीदते हैं, उसके बारे में है। तो फ्रॉम विच पोम द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन? तो अ रोड साइड स्टैंड। व्हाट इज़ अ रोड साइड स्टैंड इन द पोएम? अ शेड आउटसाइड अ रोड साइड ओल्ड हाउस। मतलब जो सड़क के किनारे जो पुराने घर हैं उनके बाहर शेड लगा करके जो दुकानें बना ली जाती हैं उसके बारे में बात है। व्हाट इज़ बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड? और क्या बेचा जा रहा है उनमें, ये भी पोम में लिखा है, वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वैश। अब आपका आंट जेनिफर्स टाइगर के फिर दो एक्सट्रैक्ट हैं। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑडियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द panel that she made will go on panting proud and afraid. The word terrified refers to hands. The rhythm, the rhyme scheme of this extract, rhyming scheme जो होती है मतलब कैसे वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे से आखिरी में मिल रहे हैं, तो ए और बी इस तरह से राइमिंग हो रही है पोम की लाइंस में। नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम, इसमें एड्रिन रिच इसके पोएट हैं। सेकंड इसका स्टैंजा है, आंट जेनिफर्स फिंगर fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band still heavily upon Aunt Jennifer's hand. So the word fluttering refers to fingers. Weight of Uncle's wedding band is massive. Antonym of heavily is lightly. Heavily का मतलब होता है भारी और lightly मतलब हल्का। तो एंटोनिम पूछा। चलिए 12 मिनट का वीडियो हो गया है। इसको बार बार पढ़, 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो कुछ इसके क्वेश्चंस ग्रामेटिकल वाले जो पूछे जाते हैं ना, एंटोनिम सिनोनिम, वो आप लोग गलत कर देते हो। तो इनको पढ़िएगा बिकॉज ये तो आएंगे ही आएंगे, मस्ट है ना। तो आप इनको, पर आपको ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जो आने वाला है वही हम समझाएं, तो ये सारे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट।